नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, प्रत्येक धर्म में, संप्रदाय में तीर्थ स्थानों का एक विशेष महत्व होता है और उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होंगे। बहुत सारी बातें हमें पता होती हैं और बहुत सारी बातें हमें नहीं भी पता होती हैं। लेकिन तीर्थ स्थान का अपना जो महत्व होता है, वो भी एक अलग-अलग कारण होते हैं। और उन कारणों में से और एक स्थान मुझे पता चला तो स्वभावतः मेरा जैसा स्वभाव है कि अगर कोई चीज़ लगा कि लोगों तक ये पहुँचाने की बात है, तो मैं उसके लिए पीछे ही पड़ जाती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो उसी कोशिश का आज ये परिणाम है कि मिश्रित तीर्थ के पुजारी स्वयं पंडित राहुल शर्मा जी आज हमारे साथ रहेंगे और उस एक तीर्थ स्थान के विषय में, वहाँ के क्या-क्या विशेषताएँ हैं, उसके बारे में आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने को मिलेगा। तो चलिए, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हम स्वागत करते हैं आज के हमारे अतिथि और हमारे पंडित राहुल शर्मा जी। बहुत-बहुत स्वागत है। प्रणाम जय पंडित जी। दधीची। आशीर्वाद है, जय दधीची। जय दधीची। तो चलिए, आपने शुरुआत ही जय दधीची से किया है, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से आपसे जानेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम को और बातचीत को शुरू करने से पहले आप अपना परिचय स्वयं हमारे दर्शकों के साथ कराइए। जी बिल्कुल। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा उर्फ राहुल। मैं मिश्रित नैमिषारण्य 84 कोष का मुख्य पुजारी, दधीच मंदिर से मुख्य पुजारी, मिश्रित तीर्थ का मुख्य पुजारी राहुल शर्मा मिश्रित तीर्थ से हूँ। महर्षि दधीच की नगरी है और तपोवन आरण्य है ये, जिसके बाद में ये 84 कोष अष्टम वैकुंठ हुआ। मेरा जन्म इसी धरा पे हुआ। पूर्व काल में जरूर मैंने कुछ तपस्या की कि अष्टम वैकुंठ साक्षात नारायण के निवास स्थान पे मैंने जन्म पाया और अच्छे कर्म के अनुसार ही दधीच मंदिर का मैं मिश्रित तीर्थ का पुजारी नियुक्त हुआ। और बड़ा भाग्य है, ईश्वर की कृपा है कि मैं आपके साथ में जुड़ के पूरे देश को संबोधित कर रहा हूँ। बताना चाहता हूँ कि दधीच कौन थे हमारे, क्योंकि लोगों के अंदर अभी जिज्ञासा भी है और कुछ लोग जानते भी नहीं हैं कि महर्षि दधीच हैं कौन। महर्षि दधीच का जीवन परिचय में केवल लोग इतना जानते हैं कि एक दधीच हुए जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान दे दिया, पर वो नहीं जानते हैं कि दधीच हैं कौन, उन्होंने क्यों अस्थियों का दान दिया। जी जी पंडित जी, और इसके विषय में तो हम आपसे आज जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन जो सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में जब इस कार्यक्रम की परिकल्पना आई और इस पे जब मैंने अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत खोजना शुरू किया, तो मैंने पाया कि जब तक मैंने मिश्रित डाला ना, मिश्रित त से तरबूज वाला, तब तक तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। जैसे ही मैंने मिश्रिक डाला, किसी ने मुझे बताया कि मिश्रिक डालो, तो मैंने मिश्रिक डाला और फिर मुझे मिलना शुरू हुआ कुछ जानकारियां। तो ये मिश्रित स्थान का नाम है या मिश्रिक है, इसके बारे में आप... नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मिश्रित है, ये मिश्रिक नहीं है, ये ता है। मिश्रित का तात्पर्य होता है मिला हुआ और मिक्सचर, इसलिए ये मिश्रित है। मिश्रित के लिए पुराणों में भी दिया है, मिश्रितम च महत्मनम गरिष्ठ पापनाशनम यस्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशया। वामन पुराण में दिया है कि मिश्रित तीर्थ का महात्म जो एक बार सुन लेता है, मतलब कि श्रवण कर लेता है, उसके गरिष्ठ मतलब महापाप जो है वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मिश्रित तीर्थ नाम दिया गया है। और इसका देवताओं ने भी एक नाम रखा है मिश्रित, मैं उसको भी दिखाऊंगा। वामन पुराण में दिया हुआ है, यस्मत् तीर्थानि यस्मत् सर्वाणि तीर्थानि अत्र संगमितानि च यस्मिन् तीर्थो च देवो स्थितो मिश्रितम स्थितो नामस्य मिश्रितम। कि देवताओं ने मिश्रित नाम रखा है कि जहां पर समस्त तीर्थ आकर के विद्यमान हुए और आपस में मिक्सचर हो गए, जिसके कारण इसका नाम मिश्रित हुआ। और मिश्रित को हमारे अंग्रेजों ने भी माना है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि अंग्रेज जो लिखा हुआ पाते थे उसे ही स्वीकार करते थे। वो जबरदस्तियों की बातों पे कभी भी स्वीकार नहीं किए हैं, या फिर उन्होंने अपना नाम दिया है। हमारी संस्कृति से उन्होंने काफी छेड़खानी भी की है कि हमारे पुरातन में जो नाम हुआ करते थे
जैसे हमारे पास में लखनऊ है, ये लक्ष्मण नगर के नाम से जाना जाता है, पर यहाँ आकर के मुगलों ने इसको लखनऊ कर दिया, पर ये लक्ष्मण नगर है हमारा। उसी तरीके से हमारे भारत देश में किसी भी स्टेशन के ऊपर तीर्थ की उपमा आप लिखा हुआ नहीं पाएंगे। एक मिश्रित तीर्थ ऐसा है जिसके स्टेशन के ऊपर खुला लिखा हुआ है मिश्रित तीर्थ। धाम की उपाधि दी गई है, पर तीर्थ की उपाधि हमारे पुराण वेदों से सभी से मिश्रित तीर्थ की उपाधि से अलंकृत होता रहा है ये मिश्रित तीर्थ, जिसे देवताओं ने भी स्वीकार किया है और इस सृष्टि पे जो नश्वर प्राणी हम जैसे उत्पन्न हुए हैं उन्होंने भी स्वीकार कर लिखा हुआ है। जी जी, तो हम लोग फिर इसके स्थान के विषय में भी आप हमें बताइए कि ये कहाँ पे बिल्कुल स्थित है? बताएंगे। और जैसा कि आपने दधीच का जिक्र किया शुरुआत में, तो वहीं से जी हम जी लोग शुरू करते हैं कि दधीच कौन थे और उनका इतिहास और उनकी कहानी क्या रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे जनपद सीतापुर के अंदर मिश्रित नैमिषारण्य का एक 84 कोसी अष्टम वैकुंठ है। महर्षि दधीच जो हैं वो ब्रह्मा जी के पोते हैं। ब्रह्मा जी का नाम तो सभी ने सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 2 दैहिक पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम अथर्व और भृगु पड़ा। भृगु जी को भी सभी जानते होंगे जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती के ऊपर एक अपनी पैर से प्रहार किया है। उन्हीं के भाई हैं अथर्व, जिनसे अथर्व वेद जाना जाता है। अथर्व वेद के रचयिता हैं। अथर्व ऋषि के द्वारा उनकी पत्नी शांता के गर्भ से महर्षि दधीच का जन्म हुआ। महर्षि दधीच का जन्म जो है वो ऋग्वेद के अनुसार भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व अथर्व वन में पाया जाता है। और दधीच का ये जन्म स्थान नहीं है, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, ये दधीच का कर्म स्थान है। इससे पहले दधीच अपने 49वें पड़ाव पे आकर के यहीं स्थिर हुए। इससे पहले दधीच 48वें पड़ाव पे घूमते हुए यहां पर आए। दधीच जो हैं वो भगवान शिव के परम भक्त हैं और भगवान शिव को ही इन्होंने अपना गुरु बनाया है। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म काल में ही ब्रह्मा जी इन्हें लेकर के चले गए। 14 वर्ष तक इनकी शिक्षा दीक्षा का जो कार्य संपादित हुआ वो ब्रह्मलोक में ही हुआ। मिश्रित के लिए छोटा सा है, मैं स्त्रोत में वर्णित करके सुनाता हूं। सुदेहकम विष्णु कला विश्रियम सुजन्मकम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतदि आदि नवमितम अहश्रियम तियदस गणादिशुश्रियम भवश्रियम भवदिति कारणाश्रियम महश्रियम कलिमल मद्राश्रियम दधीचकम नवमिति मास्त्राश्रियम। मैं दधीच जी को प्रणाम करते हुए, मिश्रित तीर्थ को प्रणाम करते हुए मैं आपके सम्मुख मिश्रित तीर्थ दधीची भगवान का पूरा परिचय बताऊंगा, इस तीर्थ की उत्पत्ति का कारण बताऊंगा। मिश्रितम चा महात्मनम गरिष्ठ पापनाशनम यश्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशया। अब जो श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि मिश्रित तीर्थ का और दधीची का महात्म जानेंगे। इसको महात्म सुनने से ही आपके गरिष्ठ पातक स्वतः नष्ट हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा वामन पुराण कहती है। क्योंकि बुजुर्गों ने जो लिख करके दिया है ना हमें, हम उसी के दम के ऊपर अभी भी चलते चले आ रहे हैं। तो उसी की वर्णन करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं स्मिता जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा, और महर्षि दधीच जिन्हें लोगों के अंदर एक नई जिज्ञासा डालने के लिए मुझे प्रेरक किया, और स्मिता जी के साथ जोड़कर उनके विषय की जितनी गाथा कहूं उतना कम रहेगा। कम लफ्जों में बहुत कुछ कहने का प्रयास करूंगा। जी जी, अब हम जानना चाहेंगे पंडित जी कि जिन दधीच के बारे में आपने इतना बात किया है, उनकी उत्पत्ति के विषय में। अच्छा, आपने बताया कि वो उनका जन्म स्थान नहीं, कर्म स्थान है, जो कि उन्होंने 49वें वर्ष में किया। तो ये कैसे, किस तरह से किया? क्योंकि हमने बचपन में बहुत कहानियां सुनी है, पढ़ा भी है उनके विषय में, लेकिन सिर्फ वही कि उनकी अस्थियों से वो वज्र का निर्माण होना था। तो इसके विषय के अलावा हमें नहीं कुछ पता है, तो आपसे जानना चाहेंगे। जी, बड़ी विडंबना है। मैं बताना चाहूंगा कि दधीच जैसा दानी
जो कलयुग में 28वें विष्णु भी हैं। हम जिन विष्णु भगवान का हम पूजन करते हैं वो विष्णु के रूप में महर्षि दधीच का पूजन होता है। महर्षि दधीच का ही पूजन है कलयुग में, क्योंकि दधीच जो है वो 28वें विष्णु हैं। मैं आपको अच्छा। उदाहरण तौर पे बताता चलूंगा, भी आगे कथा आपको सुनाऊंगा कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के ऊपर जब आक्रमण करता है स्मिता जी, तो अगर वो विजयी हो जाता है तो उसके राज्य के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है और उस राज्य का पूरा कार्यभार वो राजा देखता है जो विजयी हो जाता है। उसी तरीके से महर्षि दधीच का और विष्णु का युद्ध हुआ है। मैं विष्णु पुराण में मैंने देखा है, अगर किसी की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं दे भी सकता हूं। विष्णु पुराण में दिया हुआ है कि राजा छुआ के लिए भगवान विष्णु अपने वचनों में बंधे हुए दधीच के आश्रम पे युद्ध करने के लिए आए और युद्ध में महर्षि दधीच से पराजित हो गए, जिसके कारण उन्होंने कलयुग का कार्यभार जो है वो विष्णु ने अपना कार्यभार महर्षि दधीच को सौंप दिया, जिसके कारण ये अष्टम वैकुंठ है। वैकुंठ में नारायण ही वास करते हैं, इसीलिए दधीच जो हमारे हैं वो 28वें विष्णु हैं। कलयुग का कार्यभार, जैसे मैं उदाहरण पे आपको बताऊं, आपने महाभारत देखी सभी ने, बर्बरीक ने अपना शीश दे दिया श्री कृष्ण को, तो उन्होंने श्याम की उपास से उन्हें अलंकृत किया और कलयुग में बोले कि आप मेरे नाम से आशीर्वाद सबको प्रदान करेंगे, तो आज श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरीके से महर्षि दधीच जो हैं वो आज भी हमारे आश्रम के अंदर विष्णु भगवान की प्रतिमा है और दधीच के नाम से ही जानी जाती है, नर से नारायण की प्रतिमा है। अच्छा, ये तो विष्णु भगवान का आपने जिक्र किया, जबकि मैं थोड़ा बहुत जब जानने का प्रयास कर रही थी ना तो मुझे दधीचेश्वर महाराज का नाम पता चला, तो ये क्या है? जी हाँ, ये विश्व तो का पहला ज्योतिर्लिंग भी यहाँ है मिश्रित तीर्थ के अंदर, विश्व जिनका का शिव पहला, पुराण में वर्णन है। तो ये विश्व का पहला शिवलिंग, ये इसके विश्व विषय का में भी पहला कुछ उपज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग है, 27 उप ज्योतिर्लिंग है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। 12 ज्योतिर्लिंग, अच्छा। 27 उप ज्योतिर्लिंग। जैसे भगवान राम जब लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए उद्यत हुए और अपनी सेना के अंदर नया उत्साह भरने के लिए, जैसे हम कोई शुभ कार्य करते हैं ना, जैसे घर में गृह प्रवेश हुआ तो पहले हम ठाकुर जी को, गणेश जी की पूजा करने के उपरांत ही अपने घर में पहले भगवान को पधारते हैं, उसके बाद हम आते हैं। तो शुभ कार्य करने से पहले अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान राम की पूजा, भगवान राम की पूजा भगवान शिव ने की है, जिसे सेतु बंधु रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से जब दधीच अपना आशीर्वाद देने को उद्यत हुए तो उन्होंने अपने परमेश्वर मतलब अपने गुरु की पूजा भगवान शिव की। शिव पुराण में इनका वर्णन है, विद्या बुद्धि प्रदम देवम, विद्या और बुद्धि को देने वाले हैं। विद्या बुद्धि प्रदम देवम महामृत्युंजय शिवम दधीचेश्वर नाथ बंदे भक्ति भावार सिद्ध है। इनका नाम दधीचेश्वर है, अकाल मृत्यु को हर लेने वाले और विद्या बुद्धि को देने वाले, विश्व का पहला ज्योतिर्लिंग। आप बहुत अच्छी चर्चा कर रही हैं, श्रावण मास चल रहा है और भोलेनाथ की चर्चा ना हो ऐसा तो फिर गलत ही है, और हमारे दधीच के बिल्कुल तो गुरु है साक्षात वो। जी बिल्कुल, तो उस स्थान के विषय में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो दधीचेश्वर स्थान है, मतलब मंदिर है, जी, इसका आज के समय में लोगों तक ये क्यों नहीं पहुंच पाया? मैं, ये बहुत रोचक प्रश्न आपने किया है। मैं कुछ शब्दों में बोलना चाहूंगा आपको। आपने भी देखा होगा कि पहले 5 या 6 क्लास में एक आता था त्याग मूर्ति महर्षि दधीच का पाठ। जी, आपने देखा भी होगा, मैंने भी पढ़ा है। मैंने मैंने वहीं से पढ़ा है और शायद एक जी ही हाँ। बार तभी पढ़ा है। अब जी। ये विडंबना है, हमारा दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उस पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है। उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के अनुसार हम लोगों के अंदर एक नई जागृति आती थी, किसी के लिए भला करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए। हम कहते थे किसी हमारे भी पूर्वज सीमा को हुए पार ऐसा कर। करके गए। अब नई जनरेशन जो आ रही वो जानते ही नहीं है कि दधीच कौन है। वो यही जानते शिव दधीच हरचंद नरेसा, पर ये वो दधीच नहीं है, ये शिवी नहीं है, ये महर्षि दधीच हैं, ये अथर्वा नंदन हैं, ये ब्रह्मा जी के सगे पोते हैं। और सृष्टि में जो इन्होंने दान किया है ऐसा सृष्टि में कोई दान कर ही नहीं सकता है। मैं कहना इतना चाहूंगा आपसे कि जैसे मैं गृहस्थ हूं, मेरी विवाह हो जाए और मेरी धर्मपत्नी गर्भवती हो और उसके बाद उससे कोई मुझसे बोले कि आपकी दोनों किडनियां मुझे चाहिए, तो क्या मैं दे दूंगा?
मैं 10 बार सोचूंगा कि मेरी जो युवावस्था में धर्मपत्नी है उसका क्या होगा, और जो उसके उदर में शिशु पल रहा है उसका क्या होगा। और महर्षि दधीच उस समय सोचिए क्या सोचे होंगे जब इंद्र उनके देवता सहित आश्रम में पधार कर बोले कि भगवान आपकी अस्थियां मुझे चाहिए, और उन्होंने हंसते हुए कहा ठीक है, मैंने संकल्प लिया है कि आप त्रिलोक के समस्त तीर्थों का मुझे स्नान कराइए, देव दर्शन और प्रदक्षिणा करा दीजिए, मैं अपना शरीर आपको दान कर दूंगा। अब सोचिए वो समय क्या रहा होगा। सोचते हुए डर लगेगा स्मृता जी। सोच लीजिए कि अभी अचानक ऐसी कोई बात आ जाए और मोदी जी आपके पास मैसेज करें। उस समय के मोदी जी मैं देख रहा हूं कि इंद्र भगवान होंगे, और मोदी जी मैसेज करें कि आपको मुझे चाहिए, आप अपना परिवार छोड़ दीजिए, तो आप 10 बार सोचेंगे। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, आप ये बताइए। 10 बार सोचेंगे, पर उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और स्वेच्छा से बोला मैं जन कल्याण, विश्व कल्याण, देवता के कल्याण के लिए मैं अपनी अस्थियां दूंगा। अच्छा, लेकिन क्यों? आखिर दधीच की ही हड्डियां क्यों? उन्हीं की अस्थियां क्यों? जी हाँ, ये प्रश्न आपका सारगर्भित है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है आपका कि दधीची क्यों हुए। और भी तो है, और भी देवी देवता हैं, उनसे भी कहा जा सकता था, और भी ऋषिगण हैं। उस समय क्या ऋषि नहीं थे? और भी थे, उनसे भी कहा जा सकता था कि आप अपनी अस्थियां दे दीजिए। मैं इसका भी आपको प्रश्न का उत्तर देते चलता हूं। महर्षि दधीच का जन्म हुआ, जन्म के उपरांत ही, जैसा कि मैंने अभी पीछे बोला है कि 14 वर्ष तक ब्रह्मलोक में जाकर के उनका ब्रह्मा जी के द्वारा शिक्षा दीक्षा का कार्य संपादित हुआ। फिर वो काशी नगरी में आए और पृथ्वी पे भ्रमण करना प्रारंभ किए। भ्रमण करते हुए उन्होंने तृणबिंदु राजा की पुत्री सुवर्चा जी से अपना पाणिग्रह संस्कार किया। इसी तपोवन आरण्य में आकर के क्यों रुक गए, इस कथा को मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कथा को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर के मुख से सुना है। एक समय माता पार्वती भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए प्रसन्न चित्र में मुद्रा में वार्ता कर रहे थे। तब तक देखे कि देवगण का एक झुंड भगवत भजन मंगल गान करते हुए स्वर्ग का सुख छोड़कर मृतलोक की ओर जा रहा है। उदाहरण कर लीजिए कि कोई एसी में रह रहा हो, अचानक वो आग पे बैठ जाए तो विडंबना होगी देखते ना। तो माता पार्वती को भी हुआ कि हे भगवान, ये देवतागण स्वर्ग का सुख छोड़कर मृतलोक क्यों जा रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, ये हमारे परम प्रिय शिष्य महर्षि दधीच की वचन से बंधे हुए तपस्थली की प्रदक्षिणा करने हेतु जा रहे हैं। तब माता ने कहा हो भगवान, ऐसे कौन दधीच हुए जिनकी प्रदक्षिणा करने के लिए देवराज इंद्र सहित देवतागण जा रहे हैं, और ये आप तब से ही आज भी करते हैं। कभी भी आप देख लीजिए आकर के स्मिता जी, जब मेरा 84 कोस का प्रदक्षिणा चलता है हमारे मिश्रित तीर्थ का, तो कहीं पे बहुत ज्यादा गर्म होती है, कहीं पे बहुत बारिश होने लगती है, और कहीं पर इतनी ठंड हो जाएगी कि आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा। आज भी देवतागण करते हैं, उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं, क्योंकि वो महर्षि दधीच से वचनबद्ध हैं। और विश्व की 2 ही 84 कोसी प्रदक्षिणा, एक ब्रज की एक यहाँ की। 84 का तात्पर्य यह होता है कि 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाना। 84 है ये। इस 84 में जो आकर के 84 को उसकी प्रदक्षिणा देता है, उसका आवागमन बंद हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। हम क्यों तपस्वी जो है जिंदगी भर तपस्या करते रहते थे। देखिए आप पुराने जो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शरीर जर्जर हो गया, मांस हड्डी रह गई, खाली माशिम जो था उनका वो समाप्त हो गया, केवल वायु के सहारे वो जीवित रहे। किस लिए? कि उस नारायण के दर्शन के लिए, कि उसका अगर दर्शन हो जाएगा, जैसे लिखा है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याति हेतवे। सच्चा आनंद कहां है? हम क्षणिक आनंदों में घूम रहे हैं सरिता जी, स्मिता जी, हम क्षणिक आनंदों में घूम रहे हैं। अगर वो आनंद का कुआं हमें मिल जाए, तो जो अच्छे प्राणी हैं, जो विद्वान हैं, वो क्षणिक आनंदों में न घूम के उस सरोवर में डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं, जैसे हमारे ऋषि और मुनि हुए। महर्षि दधीच अपने 49वें पड़ाव पर आए। इससे पहले ये सरस्वती तीर्थ हुआ करता था, इस विस्तृत तीर्थ नहीं था तब ये तपोवन आरण्य था। माता पार्वती से भगवान ने बोला है कि हे प्रिय, ये सृष्टि की जो निर्मित किया गया तो उसमें वनों को भी बनाया गया। 12 प्रकार के वन मुख्य हैं, जिसमें 3 जो वन हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे एक क्लास के अंदर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, पर उसमें 3 बच्चे फर्स्ट आए, पर फर्स्ट कई कैटेगरी भी होगी जिसमें तीनों में से एक और फर्स्ट होगा। उसी तरीके से 3 जो मुख्य वन हैं उनमें तपोवन आरण्य,
काम वन और मुक्त वन बोला गया। तो तपोवन अरण्य जो है ये हमारा मिश्रित तीर्थ है। काम वन जहां भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास रचाया, मुक्ति वन बद्री नारायण धाम में हमारे, जहां से प्राणी की मुक्ति प्रदान हो जाती है। जिस प्रकार की मैं एक चीज और अवगत कराऊंगा आपको, 3 गयाएं हैं मुक्त। एक आपकी बिहार में है चरण गया, दूसरी हमारे मिश्रित नैमिषारण्य में नाभि गया। नाभि कहते हैं उदर को। समय कम है फिर भी मैं बहुत कुछ बोलूंगा, इतना बोलने का प्रयास करूंगा कि सभी को समझा पाऊं। दूसरा है नाभि गया। नाभि उदर को कहते हैं। उदर मतलब आप वहां गए बिहार में, चरण में भगवान के साथ में अपने बुजुर्गों को हाथ जोड़ा, बोला प्रभु के साथ चरणों में आप विराजमान होइए, आप मुझसे प्रवचन करवाते रहिए, और मुझे पानी या चाय की या खाने की व्यवस्था ना हो तो क्या मैं बोल पाऊंगा? कुछ समय के लिए ही बोल पाऊंगा, अधिक समय के लिए नहीं बोल पाऊंगा। उसी तरीके से जब आप अपने बुजुर्गों को वहां छोड़ आते हैं बिहार में, भगवान के श्री चरणों में, वहां चरण है भगवान का, तो वो बैठ जाते हैं। अगर आप उनके खाने की व्यवस्था नहीं करते हैं तो वो जो भूखे होते हैं ना, तो पितृदोष लगता है। आपने सुना होगा कि मुझे पितृदोष है, इस परिवार के ऊपर पितृदोष है। तो ये पितृदोष क्या है? यही है पितृदोष। जब आप इस नैमिषारण्य मिश्रित नैमिषारण्य में आते हैं और अपने बुजुर्गों को यहां पर पिंड प्रदान कर देते हैं, तो आपके बुजुर्गों को स्वर्ग में भोजन मिलने लगता है। ये नाभि गया है। तीसरी गया आपके बद्री नारायण में है, उसे मुक्ति गया कहते हैं, जहां पर मुक्ति मिलती है, और वहां कपाल गया है। ये 3 गयाओं करने के बाद ही हमारे पितृ मुक्त होते हैं, हमारे वेद पुराणों के अनुसार। उसी तरीके से इस तपोवन अरण्य के अंदर महर्षि दधीच आए ही क्यों? और कहीं नहीं जा सकते थे? इसका भी प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, अपने आप प्रश्न बोल रहा हूं। ये सरस्वती तीर्थ था, यहां त्रिपुरासुर का वध हुआ है। त्रिपुरासुर का नाम का दैत्य का नाम था, सभी ने सुना होगा त्रिपुरासुर का नाम। त्रिपुरासुर दैत्य से देवतागण युद्ध में जीत नहीं पा रहे थे, तो जाकर के भगवान शिव के पास बोले कि भगवान इसकी मृत्यु का कारण बताइए। तो भगवान शिव ने कहा इसकी मृत्यु मेरे द्वारा ही संभव है। तो बोले भगवान हम लोगों की रक्षा कीजिए, आप इससे युद्ध कीजिए और इसका अंत कीजिए। तो भगवान शिव इसी तपोवन अरण्य में आए, और त्रिपुरासुर से 10 सहस्त्र घोर वर्ष चला युद्ध। एक समय नंदी जी प्यासे हो गए और कांपने लगे। जैसे आधुनिक युगों में हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल खत्म होता है ना, तो पहले ही अलार्म देती है कि देखिए हमारे पेट में कुछ नहीं, इसमें डाल दीजिए। उस समय के जो भगवान शिव के जो वाहन थे वो नंदी जी थे। तो जब उनको प्यास लगी तो कांपने लगे, तो उन्होंने प्रत्यंचा, धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया और पृथ्वी का भेदन कर दिया, जिसके द्वारा जलधार निकली, जिसे पी करके युद्ध में योगदान दिया, और उस युद्ध में भगवान शिव के द्वारा त्रिपुरासुर का वध कर दिया गया। और जब अपने धाम को जाने लगे तो भगवान शिव ने जो तीर्थ की उत्पत्ति की थी उसका नाम सरस्वती तीर्थ रखा। तो स्मिता जी, इस 84 कोष में सबसे पहले सरस्वती तीर्थ की उत्पत्ति हुई। इसी सरस्वती तीर्थ के किनारे दधीच अपना आश्रम बना क्या करने लगे। एक समय राजा हुआ, और मैं इस वर्णन पे आ रहा हूं दधीच विष्णु क्यों है। एक समय राजा छुआ और दधीच परस्पर एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। बैठे हुए वार्ता कर रहे थे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या क्षत्रिय। राजा छुआ का कहना था कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है, पर दधीच इसे स्वीकार न कर उन्होंने कहना था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो उन्होंने बोला क्यों, ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है? तो बोले आप बताओ, आप बोल रहे हो कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो बोले मैं राजा हूं, मैं प्रजा का रक्षा और पालन का कार्य संपादित करता हूं, जिसके कारण मैं श्रेष्ठ हूं। दधीच ने कहा कि ये आप सत्य बोल रहे हो कि आप प्रजा का रक्षा और पालन का कार्य संपादित करते हो, पर कभी आपने ये गौर किया है कि ये शक्ति आप कहां से लाते हो? तो बोला शक्ति कौन चीज होती है? तो बोले जो मैं तपस्या करता हूं, मैं आशीर्वाद स्वरूप में तुम्हें प्रदान करता हूं, उसी शक्ति के द्वारा आप रक्षा और पालन का कार्य संपादित करते हैं। इतना सुन करके उन्होंने क्रोधावस्था में दधीच के ऊपर प्रहार किया। जब उन्होंने फंस कर दिया तो वो मुंह में हो गए। इधर दधीच को आचार्य जी के द्वारा सूक्ष्म सुना हूं, जिन महान भावों का ज्ञान हो, तो संक्षिप्त समय के अभाव राजा छुआ मूर्छित थे। दधीच को शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय मंत्र का बहुत बड़ा एक इनको सबसे बड़ा ज्ञान दिया था, संजीवनी विद्या का ज्ञान था इनके पास में। इधर जब पुनः
राजा छुआ खड़े हुए तो उन्होंने दधीच को मुस्कुराते हुए पाया, तो प्रतिशोध की भावना से वशीभूत होकर के भागे। दधीच के अंदर वो शक्ति कहां से आई जो राजा छुआ के प्रहार को बर्दाश्त कर लिया। तो भगवान शिव ने इनको स्मिता जी वरदान दिया था कि हे दधीच, तुम्हारे शरीर के ऊपर किसी प्रकार के वज्रों का प्रभाव नहीं होगा। एक समय जब ये तपस्या कर रहे थे तो भगवान शिव ने कहा कि हे दधीच, क्या चाहते हो? बोले भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे इतना ही बहुत है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो बोले मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर एक वज्र तुल्य शक्ति प्रदान रहेगी, जिसके द्वारा तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार के वज्रों का प्रभाव ही नहीं होगा। जब राजा छुआ ने वो वज्र का प्रभाव डाला तो वो निष्फल हो गया और प्रतिशोध की भावना से वशीभूत होकर के रहने लगे। नारद जी का कार्य बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊं। नारद, जिसका वाक्य रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद, और नारद जब आते हैं तो विश्व कल्याण की ही बात लाते हैं। नारद ने राजा छुआ से भेंट की और उन्हें एक रास्ता दिखा दिया कि देखिए, दधीच ब्राह्मण है और ब्राह्मण की मदद भगवान शिव ने की हो, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है, और आप एक क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय की शरण में चले जाओ, विष्णु भगवान की वो आपकी मदद करेंगे। उसने घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान सम्मुख आए। तुमने बोला क्या मांगना चाहते हो, कुछ मांगो। तुमने बोला भगवान आप मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले बताओ। मैंने आपको एक वरदान दिया। बोले आप स्वयं दधीच से युद्ध कीजिए। मैं उसी प्रसंग पे आ गया हूं स्मिता जी कि दधीच से भगवान विष्णु का युद्ध। तो वचन से बधे हुए महर्षि दधीच के आश्रम पर भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए उद्यत हुए देवसेना के सहित, और उन्होंने दधीच के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से दधीच के शरीर पे जो प्रहार पड़ता वो निष्फल हो जाता था। जब उनका संध्या बंदन का समय आया तो उन्होंने मुट्ठी भर कुशाग्र, कुशाग्र समझती हैं, कुशा को कहते हैं, कुशा मुट्ठी भर लेकर के देवसेना के ऊपर फेंक दिया। वो त्रिशूल बनकर के देवसेना के ऊपर वज्र की तरीके से गिरने लगे। तब राजा छुआ को ज्ञान प्राप्त हो गया कि वास्तव में दधीच जो है वो शक्तिशाली है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पृथ्वी का भूसुर है स्मिता जी, बस अपने के अंदर अपना ज्ञान कर पाए। ब्राह्मण का एक तात्पर्य है कि जन कल्याण के लिए ही वो कार्य करता चला आया है। जिस दिन वो अपने लिए जीने लगता है उस दिन कलयुग आ जाता है। ब्राह्मण जब अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए जीने लगता है तब कलयुग आता है। दधीच अपने लिए नहीं जिए, उन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपना शरीर दान दे दिया। तो कलयुग में ब्राह्मण केवल अपने लिए ही आ रहे हैं। हाँ, तो ये कहा जा सकता है ना कि आज के समय में ये जो कहते हैं ना कि कलयुग अपने चरम पे पहुंच रहा है, या तो अब तो उसका कहीं कारण ब्राह्मण है क्या? बिल्कुल जी, उसका कारण ब्राह्मण है। ब्राह्मण जब अपने लिए जिंदगी जीने लगता ना, ब्राह्मण हो कहते हैं उसे, जो जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए कार्य करे, जो तपस्या वो अर्जित करे उससे कल्याण करे, उस तपस्या से अपना पार्जन ना करे, अपने बच्चों का ऐश्वर्य, अपने बच्चों को ही अच्छा, अपने पत्नी को ही अच्छा, अपने को अच्छा सोचे। जब वो समाज का कल्याण करे तब कलयुग का समाप्त होता है। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए कह रहा हूं, सभी ब्राह्मणों को करना चाहिए। आप अब जैसे अभी कोरोना काल आया और ये तीसरी लहर आ रही, जितना बढ़कर के आप मदद कर पाओ, यज्ञ करो, होम करो, तपस्या करो, जिसके द्वारा आप किसी को आशीर्वाद दो। स्मिता जी, प्रसंग को रोक के एक शब्द बोलना चाहता हूं कि ब्राह्मणों को जब प्रणाम करते हैं लोग तो वो आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद लाते कहां से हैं? ब्राह्मणों के वचन मिथ्या क्यों जा रहे हैं? आपके पॉकेट में 20 रुपया है, आप 2-2 रुपया देना चालू करोगे तो एक दिन वो 20 रुपया तो खत्म हो जाएंगे ना। स्मिता जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर वो 20 को 40 आप नहीं बनाएंगे तो आप दान नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर ब्राह्मण अपनी गायत्री पाठ नहीं करेगा, अपनी पूजा पाठ नहीं करेगा, अपनी दिनचर्या ठीक नहीं करेगा, अपने इष्ट के आराध्य के शरण में नहीं रहेगा, तो वो किसी को आशीर्वाद दे नहीं सकता, और देगा भी तो मिथ्या। असंतुष्टा दुजानुष्टा संतुष्टा च महीपति निज्जा गणिकानुष्टा सा लज्जा चुकुलांगना। असंतुष्ट ब्राह्मण की नाश हो जाती है। तो खास तौर पे ब्राह्मण अगर संतुष्ट है तो देश संतुष्ट रहेगा। जी बिल्कुल। तो महर्षि दधीच सरस्वती तीर्थ के किनारे तपस्या। जी हाँ जी जी,
महर्षि आप दधीच बताइए। सरस्वती तीर्थ के किनारे तपस्या करने लगे और राजा छुआ की तरफ से भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए आए और महर्षि दधीच ने उन पर कुशाग्र छोड़ा, जिसके द्वारा देवसेना जलने लगी, हाहाकार मच गया। विष्णु पुराण के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार, वामन पुराण के अनुसार, महाभारत शिव पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार, ये सारे पुराणों में महर्षि दधीच का वर्णन है। पराजित हुए जब, तो उन्होंने कहा दधीच से कि हे दधीच, मैं अपनी पराजय तुमसे स्वीकार करता हूं। राजा छुआ ने प्रणाम कर भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, आप युद्ध को विराम कर दीजिए और मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे रछुआ, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करने आया था, जब तुमने अपनी पराजय स्वीकार कर ली तो मैं पहले ही पराजित हो गया हूं। इस प्रकार विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने दधीच से अपनी पराजय स्वीकार की और कलयुग के 28वें विष्णु होने का वरदान दे दिया। मैं उदाहरण बताते चलता हूं, बर्बरीक का, श्याम के नाम से पूजे जा रहे हैं, उसी तरीके से कलयुग में जो भगवान विष्णु की पूजा होती है वो महर्षि दधीच के लिए होती है। जब ये युद्ध विराम हो गया, नारायण भगवान इसको अष्टम वैकुंठ नारायण कवच प्रदान कर भगवान दधीच को अपने धाम वैकुंठ को चले गए। तब इसी धरा के ऊपर इंद्र आता है और कहता है कि हे भगवान, मेरे पास एक अस्त्र रखा हुआ है जिसे मैं इस निष्प्रयोजन अपने साथ में नहीं रखना चाहता हूं। मैंने आपकी तपस्या और आपके सदाचार को देख करके बड़ी ही प्रसन्नता अपने अंदर उत्पन्न हुई है, मुझे बड़ा आनंदित हूं, और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस वज्र को आपके आश्रम में छोड़ दूं। अनुमति पाते ही वज्र को उस आश्रम में छोड़ दिया। जब अधिक समय तक लेने नहीं आया तो माता सुवर्चा ने कहा कि हे भगवान, आपकी ध्यानावस्था का लाभ उठाकर किसी दूसरे ने इस वज्रों को किसी दैत्यों के हाथ में दे दिया तो देवताओं का विनाश हो जाएगा और आप कलंकित हो जाएंगे। मैं एक चीज और समाज को बताना चाह रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, कि स्त्री के कई रूप होते हैं, उसे दासी मत समझिए, उसे दासी मत समझिए। वो काली भी है, वो दुर्गा भी है, वो अन्नपूर्णा भी है, उसके कई रूप हैं। वो जो बात कहे उसका मनन कीजिए, अगर वो कार्य करने योग्य है उसकी वार्ता तो अवश्य कीजिए। महर्षि दधीच ने मनन किया कि सुवर्चा सत्य कह रही है, ये मेरा आश्रम है, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, और किसी ने उठा करके इन वज्रों को अगर दैत्यों को दे दिया तो देवताओं का विनाश हो जाएगा। ये सोचते हुए उन्होंने सिल के ऊपर घिसकर उसको चाट लिया और जो शक्ति थी उनकी अस्थियों में जाकर के विराजमान हो गई, जिसके कारण दधीच की अस्थियों का दान मांगना पड़ा। आपके प्रश्न का उत्तर कि दधीच ही क्यों, दधीच ही क्यों, सही बात है। और देखिए कितनी मतलब रोचक जानकारियां होती है ना हमारे के विज्ञानी भी थे, उन्होंने ऊर्जा अस्थियों के अंदर अपने विराजमान की थी। अच्छा, अगर इसको आज के आधुनिक समय से जोड़ करके आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से अगर इसकी व्याख्या और उससे तुलना करें तो आप किस नजर से देखते हैं इसको? मैं बता रहा हूं आपको जी। दधीच का अस्थिदान हुआ 3.5 वज्र। आप नोट कीजिएगा स्मिता जी, एक गांडीव बना, प्रथम गांडीव। दधीच ने अपने अस्थिदान करने से पहले इंद्र से कहा कि मैं त्रिलोक के समस्त तीर्थों का स्नान करना चाहता हूं, समस्त देना चाहता हूं, और परिक्रमा करने के उपरांत ही मैं अपना अस्थि विसर्जन कर आपको दान प्रदान करूंगा। इतना सुन करके देवतागण हाहाकार करने लगे, बोले अगर भगवान ये तीर्थाटन के लिए निकल गए तो बहुत समय लगेगा और ये दैत्य हम सबका विनाश कर डालेगा। तो रात में जब मीटिंग बुलाए तो मीटिंग के अंदर निष्कर्ष निकाला गया कि सभी देवतागण जा करके सादर 3.5 कोट, कोट की संख्या करोड़ से ज्यादा है, 3.5 कोट तीर्थ लेकर के आए। और उसके बाद ये 84 कोस की जो परिधि है जहां दधीच की तपस्या लग रही है, परिधि का तात्पर्य मैं आपको एग्जाम्पल बताते हुए चलता हूं कि जैसे एक जिला अधिकारी होता है तो उसका जो पावर है उस जिला के ऊपर चलता है, क्योंकि वो परिधि के अंदर का जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। उसी तरीके से दधीच का एक क्षेत्र था 84 कोस का, जिसके अंदर उनका तेज लगा करता था, जिस तेज के कारण दैत्य इस 84 कोस के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, स्वतः नष्ट हो जाएगा। सभी देवताओं ने मंत्रणा की और आकर के दधीच से कहा कि भगवान अगर आपकी अनुमति हो
तो हम सभी जा करके सादर 3.5 कोट तीर्थों को लेकर के आते हैं। आप उनका स्नान कर लीजिए और प्रदक्षिणा कर लीजिए और सभी देवता दर्शन देंगे, उसके पश्चात आप अपनी अस्थियां मुझे दे दीजिए। इतना सुन करके सभी देवतागण अनुमति पाते हैं और सादर समुद्र आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में ऊंचा, आकाश पाताल मृत लोक से 3.5 कोट जो करोड़ की संख्या ज्यादा है, वो 84 कोस की परिधि में कमंडल लेकर के बैठ जाते हैं। प्रयागराज जी नहीं आते हैं, तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। तो भगवान विष्णु उनसे नाराज असंतुष्ट होकर के कहते हैं कि विश्व कल्याण देव कल्याण के लिए दधीच इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तुम उनको स्नान कराने के लिए नहीं जा रहे हो, जिसके कारण मैं पंच प्रयाग की स्थापना करता हूं। जो एक प्रयाग में फल मिलता था वो 5 प्रयागों में मिलेगा और पंच प्रयाग बना करके यहां स्थापित किया। आज मां ललिता मंदिर के बाहर पंच प्रयाग की स्थापना है। 84 कोस में बैठ गए। महर्षि दधीच फाल्गुन की प्रतिपदा को परिक्रमा करना प्रारंभ किए। रात्रि में जहां विश्राम कर दिए वो पड़ाव घोषित हुआ। इस तरीके से महर्षि दधीच ने एकादशी में पुनः अपने आश्रम में आकर के 4 दिवस तक भगवत भजन करते हुए विप्रों को दान किया, भोजन कराते हुए त्रयोदशी में दधीचेश्वरनाथ उप ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इन उप ज्योतिर्लिंग का वर्णन जो है शिव पुराण के वर्णन अंदर पाया जाता है। विद्या बुद्धि प्रदम देवम महामृत्युंजय शिवम दधीचेश्वरनाथ वंदे भक्ति भावार सिद्ध। ये मिश्रित तीर्थ के ऊपर विराजमान है, विश्व के उप ज्योतिर्लिंग है। ईश्वर की कृपा है, पूर्व जन्म के संस्कार हैं कि मैं उनकी धूप दीप आरती दोनों समय कर पाता हूं। श्रावण मास चल रहा है, सभी से निवेदन है अगर समय मिले तो अवश्य दर्शन करें दधीचेश्वर की। सारे मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, विद्या और बुद्धि को देते हैं, अकाल मृत्यु को हर लेते हैं। हमारा 84 कोस की जितनी भी परिधि है वो आकर के हमारे बाबा के शरण में आ जाती है, सारे मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। आज भी स्मिता जी बताऊं, नाग देवता आकर के बैठ जाते हैं सामने शिवलिंग के ऊपर। जी जी। और एक खासियत है, हमारे नगर में कभी प्रवेश कीजिएगा, ईश्वर से कहूंगा जल्दी आपको दर्शन दे, कि नगर में किसी आदमी से पूछेगा तो वो कहेगा कि जब बारिश नहीं होती है तो इसी तिरसे बाबा का अभिषेक कर देते हैं, पर अभिषेक करने में भी बहुत दिक्कत आती है। अगर जल की एक लेयर भोले बाबा के सर के ऊपर घूम गई तो 1 घंटे में बारिश होगी। मेरे आंखों से देखा हुआ मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे एक स्वर्णकार परिवार है जिनको आज के आधुनिक युगों ने, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आपकी वाइफ के कभी बच्चे नहीं हो सकते, आपके बच्चेदानी का ट्यूब सूख गया है। वो हमारे बाबा के शरण में आए, उनके घर में किलकारियां गूंज रही हैं। जो व्यक्ति हर जगह से हार जाता है, अगर इनकी शरण में आता है तो सब कुछ दे देते, इतने दयालु हैं। ऐसे दधीचेश्वर की स्थापना कर महर्षि दधीच ने पूजन किया और पूर्णिमा में बैठ करके अपने शरीर में नमक और दही लगाकर इंद्र की सुरागार से चटा दिया और जो हड्डियां बची वो परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में कर दी थी। उन्हीं की हड्डियों को लेकर के विश्वकर्मा उष्णा जी ने वज्रों के निर्माण किए, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र हुआ। गांडीव प्रथम अग्नि देवता को मिला, द्वापर में अर्जुन के काम आया, महाभारत की विजय हुई। पिनाक शंकर जी को मिला, त्रेता युग में सीता के स्वयंवर में तोड़ा गया। जिसे महारथी तिल भर नहीं हिला पाए वो दधीच की अस्थियां थी। और ध्यान पूर्वक सुनिएगा स्मिता जी, मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे आ रहा हूं। जिसे तिल भर नहीं हिला पाए वो दधीच की अस्थियां थी। सारंग विष्णु भगवान ने लिया, जिसे अष्टभुजा भगवती ने उनसे प्राप्त कर शुंभ निशुंभ रक्त बीज महिषासुर आदि रास्तों का वध किया। वज्र की संख्या आदि है जिसे वज्र बोला गया, जिसके द्वारा महाबली वृत्तासुर दैत्य का संहार। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको एक, कि देवता भी ऋणी है महर्षि दधीच के, हम तो नश्वर प्राणी हैं। एक जानवर जो विवेक हो चुका हो, जिसके अंदर विवेक ही नहीं हो, वो नहीं जान पाए कि हमारा हितैषी है और वो मारने के लिए उद्यत हो जाए, तो वो बिना किसी अस्त्र से नहीं रुकता है। जब आपके हाथ में कोई अस्त्र होगा, छोटा सा डंडा भी होगा, तो अपनी रास्ता बदल देगा, वरना वो मारेगा आपको। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? उसी तरीके से उस समय के वो दैत्य हुआ करते थे स्मिता जी, वो दैत्य हुआ करते थे और उन्होंने अपनी रास्ता बदल दी थी। उनका एक ही उद्देश्य था, देवताओं का विनाश करना, अपना साम्राज्य स्थापित करना। उन्हें रोकने के लिए वज्र चाहिए था, वज्र मतलब डंडा, उस जानवर के लिए वो डंडा चाहिए था। उस डंडा को किसने प्रदान किया है? वो मुख्यतः सबसे बड़ी चीज है। तो उस वज्र को प्रदान करने वाले महर्षि दधीच हैं, जिन्होंने गांडीव दिया, जिन्होंने पिरांग दिया, जिन्होंने सारंग दिया। अगर महर्षि दधीच का अस्त्रदान नहीं होता और देवता अस्त्र विहीन होते
तो कहना नहीं चाहिए ये सृष्टि केवल आसुरों से भरी होती। इसीलिए देवता भी ऋणी हैं महर्षि दधीच के। बिल्कुल जी जी पंडित जी, बताइए। और बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि हाँ, अगर दधीच नहीं होते, महर्षि दधीच नहीं होते तो आज का स्वरूप कुछ और होता। और सही कुछ बात है और कि होता। हमारे देश में, हाँ, हमारे देश में एक से एक महापुरुष हुए हैं जिनके त्याग की गाथाएं हमने बचपन से सुनी है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। उनमें जी से जी एक महर्षि दधीच का जिक्र किया जा सकता है कि जिनके बारे में लोगों को जानकारी वाकई बहुत कम है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तो वो दधीच कुंड के विषय में थोड़ा सा बताइए, और वहां पे कौन कौन से मंदिर स्थापित हैं, उनका क्या महत्व है, उसके विषय में जी भी बिल्कुल थोड़ी सी बताऊंगा। बातें हम लोग करते जी, चलें। जी। महर्षि दधीच के प्रांगण के अंदर अष्टभुजा भगवती साक्षात मां, जिनका दुर्गा सप्तशती में वर्णन पाया जाता है, वो विराजमान है। उसी प्रांगण में अथर्व, अथर्व ऋषि जो दधीच के पिता हैं, अथर्वानंदन इसीलिए महर्षि दधीच बोले गए। दधीच का एक नाम मैं अवगत कराता चलूंगा स्मिता जी। एक नाम दधीच का दधंक भी है, एक नाम दधीच दधंक। का अश्वस्वरा भी है। दधंक, एक नाम दधंक भी है, एक नाम अश्वस्वरा भी है, एक नाम बे एक नाम इनका जो है अथर्व वर्ण भी है। दधीच कई नामों से जाने जाते हैं। अश्वस्वरा इसलिए कि जैसे देवताओं और दैत्यों में जब युद्ध होता था तो क्या केवल देवता ही पराजित नहीं होते थे, दैत्य देवताओं को भी मारते थे। पर उस समय के वैज्ञानिक और डॉक्टर थे, अश्वनी कुमार डॉक्टर हुआ करते थे। उन्होंने महर्षि दधीच से मधु विद्या का ज्ञान लिया था। मधु इसे कहते हैं कि जो छिड़काव कर देते थे मधु विद्या का, तो देवता अगर पुनः जीवित आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। दधीच अब तो आपकी आवाज आ भी नहीं रही है। जी थोड़ी थोड़ी सी आपकी आवाज बीच बीच को में मिली। कट गई, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा कुछ। तो आप इसको प्लीज रिपीट कर दीजिए थोड़ा। हाँ कुछ है, अब उपलब्ध हुई। जी जी, अभी भी आवाज थोड़ी सी आपकी कट रही है। मैं चाहूंगी कि आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं चल रहा है ठीक से तो आप इसको रिमूव करके ना फिर से। समस्याएं आती हैं। अच्छा, बता रहे थे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, और मेरा सोचना ये होता है कि चीजों को पहले जानो, समझो और अपने विवेक के अनुसार उसमें से क्या ग्रहण करना है, क्या सीखना है, और उसका वैज्ञानिक नजरिया क्या हो सकता है, इस बात पे भी हमें एक विचारशील होना होगा कि अगर कोई स्थान महत्व रखता है तो यूं ही नहीं रखता होगा। बहुत सारी बातें, बीच के कुछ पृष्ठ हमारे इतिहास के खत्म हो गए हैं, जिसको तलाशना, जिसको समझना आसान नहीं है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है। चीजों को जानना चाहिए और उसके बाद अपना मनन, अपना विवेक भी एक जागृत करने का एक प्रयास हर समय करना चाहिए, और उसी की कोशिश आज मैं यहाँ थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ। और जी जी पंडित जी। जी स्मिता जी, आवाज मिल रही है मेरी जी जी आपको? बिल्कुल आ रही है, अब आप बताइए। जी, तो मैं बता रहा था कि मधु विद्या का ज्ञान जो है महर्षि दधीच के द्वारा अश्वनी कुमारों को दिया गया। और मधु विद्या ज्ञान अश्विनी देने से कुमार। पहले इनसे एक वचन लिया गया था कि अगर आप किसी को मधु विद्या का ज्ञान कराएंगे तो आपका शीश काट लिया जाएगा। तो अश्वनी कुमारों ने, मधु विश्व की विद्या। पहली सर्जरी हुई, नोट कीजिए, मधु जी विद्या। जी जी। और मध्य विद्या का मधु जब ज्ञान विद्या। दिया है अश्वनी कुमारों को, तो अपना शीश कटवा कर अपने शीश के ऊपर घोड़े का शीश लगाकर, पहली सर्जरी विश्व की, जब शीश काट के पुनः शीश लगाया गया। हमने उस तो समय के सुना है दधीच कि बहुत बड़े पहली विज्ञानी थे। सर्जरी तो गणेश जी की हुई थी, तो ये क्या है, आप तो बताएंगे मुझे। नहीं, मैं प्रथम सतयुग ऋग वैदिक की काल की बात कर रहा हूं। यह प्रथम सतयुग ऋग वैदिक काल की है। मैं अवगत कराना चाहूंगा, देखिए मेरे पास सब है, उपलब्ध है, कि वृत्तासुर वध का समय आपको पता है 11,88,05,112 वर्ष विदित हो गए। 11,88,05,112 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं वध के, वृत्तासुर के। इस अनुसार अगर दधीच को माना जाए तो 12 करोड़ वर्ष पूर्व दधीच का जन्म हुआ।
प्रथम सतयुग ऋग्वैदिक काल, मनवंतर में अगर चले जाइए तो पहली सर्जरी जब हुई तो दधीच का शीश काटा गया और सधीच के शीश पे मसु घोड़े का शीश लगाकर मध्य विद्या का ज्ञान हुआ, जिसके कारण दधीच का नाम अश्वस्वरा हुआ। मध्य विद्या का तात्पर्य यह है कि अगर देवतागण मध्य विद्या का छिड़काव करते हैं तो देवता जो मृत हो चुके पुनः जीवित हो जाते हैं। उसके बाद में आपको दर्शन मिलेगा सुवर्चा माता का, जो दधीच की धर्म पत्नी है। जैसे अब चल रहा है ना कि समय से पहले गर्भ ऑपरेट करके बच्चे को निकालकर ऑक्सीजन बॉक्स में रखा जाता था, उस कार्य को सबसे पहले किसने किया, स्मिता दी जानना चाहेंगी आप? जी जी बताइए। उस कार्य को सबसे पहले हमारी माता सुवर्चा ने किया। सुवर्चा। जब समय से पहले गर्भ को निकालकर ऑक्सीजन का बॉक्स किसे बनाया आपको बता? पीपल को बताया गया है 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, उसकी खो में रख दिया पिपलाद को। पिपलाद का जन्म हुआ, उन्होंने ऑपरेट करके उस बच्चे को निकालकर पीपल की खो में रखा, ऑक्सीजन बॉक्स बनाया। समझिए वो कितने विद्वान होंगी, उस समय की सबसे पहली लेडी डॉक्टर। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, उस समय की सही कह रहे हैं। सृष्टि की सबसे पहली लेडी डॉक्टर, जिन्होंने बच्चे को निकालकर ऑक्सीजन बॉक्स में रख दिया, जिसका नाम पिपलाद हुआ। महर्षि पिपलाद भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए। मैं समाज को एक चीज और बताना चाहूंगा, पिपलाद जन्म हुआ और 88 वर्ष की आयु में, मेरे पास दधीच वंश वृक्ष भी है, अगली मीटिंग में वंश वृक्ष भी दिखाऊंगा। जी 88 वर्ष की आयु में पद्मावती से आप पुत्र हुए। जो 12 गोत्र हैं, गोत्रों की अगर बात की जाए तो गौतम, भार्गव, भरद्वाज, कौशिक, काश्यप, शांडिल्य, अत्रि, पाराशर, कपिल, कर्ग, वत्स, इस प्रकार से 12 गोत्र जो हैं वो पिपलाद के पुत्र हैं। और फिर उन 12 गोत्रों से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वो भारत देश में दधीच ब्राह्मणों की आज भी 144 शाखाएं। और जब नारद जी और देवतागण इनके सम्मुख आए तो पिपलाद ने पूछा कि भगवान क्या कारण हुआ कि जब गर्भ में आया तो पिताजी ने इतना बड़ा दान दे दिया और जब प्राण पड़े तो माता गर्भ से ही निकालकर अपना सती हो गई। तो बोले इसमें शनि की कुदृष्टि थी, जिसके कारण आपने ना पिता को देखा और ना ही माता का दर्शन पाया। तो उन्होंने नवग्रह शनि को बंदी बना लिया आश्रम के अंदर। नवग्रह मन दृष्टि अस्पष्ट होने लगी। तब भगवान ब्रह्मा आकर के स्वयं कहते हैं कि हे पोते, मैं तुम्हारा बाबा हूं और इस सृष्टि का निर्माता हूं, इस सृष्टि की रचना मैंने की। सृष्टि में कोई चीज भी हानि होती है तो उसमें मेरी हानि है और मेरा यश जाता तुम्हारी छवि, जिसके कारण तुम इनको मुक्त कर शोभा कि आपने मुक्त पर से एक बच्चा हूं कि 16 वर्ष आयु, 16 वर्ष की कम आयु के अंदर जितने भी बालक हैं उन पर इनकी कुदृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मुझे एक वचन दें कि जहां पर मेरा नाम ले लिया जाएगा इनकी कुदृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो स्मिता जी, आज पीपल के नीचे जो कड़ुए तेल का दीपक जलाया जा रहा है वो पिपलाद ऋषि के लिए ही जलाया जाता है, तिल डालकर, जिससे शनि की कुदृष्टि समाप्त होती। किसी को नहीं पता है कि पीपल के नीचे दीपक क्यों जलाया जाता है। पीपल में पिपलाद का वास है, जिसके कारण कड़ुए तेल का दीपक जलाते हैं, जिसके कारण आपके शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है। हमारे ऐसे पिपलाद हैं दधीच के पुत्र। दधीच से पहले अथर्व ऋषि को दधिमती पुत्री रूप में प्राप्त हुई, माता लक्ष्मी का अवतार है, जिसके कारण ही दधीच नाम हुआ दधीच का। उसके बाद आप तीर्थ आ जाइए जहां पर आकाश पाताल मृत्यलोक के 3.5 कोट जो करोड़ से ज्यादा तीर्थ विद्यमान है। एक तीर्थ में आप स्नान करते हैं, एक पुण्य प्रदान होता है। यहां मार्जन मात करने से 3.5 करोड़ तीर्थों का पुण्य प्रदान होता है। इस तीर्थ के कारण ही मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, इस तीर्थ के कारण ही भगवान राम पृथ्वी पे नहीं आ रहे थे। सोचनीय बात है। ये क्या है? मैं बता रहा हूं आपको, ये क्या? मैं ये बता रहा हूं कि भगवान राम पृथ्वी पे नहीं आ रहे थे, मिश्रित तीर्थ नहीं जा रहा था। वहां लिखा है सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए पुत्र श्रेष्ठ,
सिंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, संवाद की बात है। तो वशिष्ठ जी के सामने सिंगी ऋषि आकर के कहते हैं, भगवान आप सप्त ऋषि, मैं तो बालक हूं, जब आप इस यज्ञ को आप नहीं पूर्ण कर पाए तो मैं कैसे करूंगा? बोले कभी जब बड़े नहीं कर पाते तो छोटे करके दिखाते हैं। तो बोले फिर आप मुझे इसमें दिखाइए कौन कौन चीजें आपने लगाई हैं। तो उन्होंने सारी चीजें दिखाई, तो उसमें तीर्थ नहीं आया हुआ था। यज्ञ का पहला मंत्र होता है स्मिताजी, सर्वतीर्थम समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलमाचमनया दत्वा ग्रहण परमेश्वरा। तो सर्वतीर्थ 84 कोष में से गए नहीं, सकल तीर्थ वर्णन है, माने होता है स्मिताजी मिश्रित मिला हुआ, इसका एक नाम सकल भी है। जब यहां से तीर्थ का जल गया, यज्ञ पूर्ण हुई, यज्ञ से 4 फल मिला, जिसे 4 भागों में बांटा गया। एक एक माताओं ने 2 सुमित्र अंश में गए, वो चारों भगवान के रूप में पृथ्वी पर विराजमान। ये हमारा मिश्रित तीर्थ ऐसा है। और इसी तीर्थ के ऊपर दधीचेश्वर नाथ उप ज्योतिर्लिंग भी है। इसी तीर्थ के ऊपर उदासीन की 12 जिंदा समाधियां हैं, जिनके अंदर आज भी हमारे नगर के बच्चों को अगर थोड़ी सी भी नजर लग जाती है तो उस गद्दी के ऊपर सर रखने से उनकी नजर शांत हो जाती है। कितनी भी दिक्कत आ रही हो शरीर के अंदर, अगर दवा से काम नहीं चल रहा है तो अगर दुआ का काम चाहिए तो उसी मंदिर के अंदर दुआ से काम हो जाता है। हमारे दधीच विश्व के पहले ट्रस्टी हैं, जिन्होंने इंद्र के द्वारा वज्र लेकर के समय आने पर अपनी अस्थियों का दान देकर के ट्रस्टी पद्धति निभाई है। विश्व का पहला ट्रस्टी अगर कोई है तो महर्षि दधीच हैं, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान देकर के ट्रस्टी पद्धति निभाई। मैंने जहां तक सुना है और देखा है, ट्रस्टी का तात्पर्य ये होता है किसी चीज को रख करके समय आने पर उस चीज की वापसी करे। स्मिता जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, मेरी आवाज उपलब्ध है आपको? जी, तो जी, दधीच के पास में इंद्र ने वज्र को रखा और समय आने पर दधीच ने अपनी अस्थियों को दे करके ट्रस्टी पद्धति निभाई। तो ये सबसे बड़ा जो है विज्ञान का भी क्षेत्र है, धर्म का भी क्षेत्र है और सृष्टि का पहला तीर्थ है। महर्षि दधीच को दधीच मत समझिए आप, दधीच 28वें विष्णु है, तो विष्णु समझिए। ये 28वें विष्णु का, इसके बाद कातर में दैत्यों का प्रकोप। जी जी बताइए। ये बार बार जब सामने आ रहे हैं 28वें विष्णु की जो बात आप कर रहे हैं ना, ये भी हमारे लिए एक नया सा प्रसंग है, क्योंकि हमने अभी तक अवतार सुने हैं ये, लेकिन ये इसके विषय में आप थोड़ी सी जानकारी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। और लेकिन मैं चाहूंगी कि जो भी लोग हमें विष्णु एक नहीं है, एक मिनट, जी मैं चाहूंगी कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप यहाँ कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं और हम इन्हें जरूर पूछेंगे। जी सर, बताइए पंडित जी। इस तरीके से महर्षि दधीच का अस्तदान हुआ और मिश्रित तीर्थ की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने इस 84 कोष के अष्टम वैकुंठ की पदवी प्रदान की। यहाँ जप तप दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होने लगी। महर्षि दधीच 28वें विष्णु रूप में अपने आश्रम के अंदर विद्यमान हुए। माता सुवर के द्वारा पिपलाद ऋषि का जन्म हुआ। पिपलाद 11 वेद पाठी ब्राह्मण हुए, जिन्होंने समाज के लिए वरदान मांगकर शनि की कुदृष्टि से शांत होने का वरदान हम मनुष्यों को प्रदान कराया। हमारे पिपल के मान धाता यज्ञ को संपन्न कराए हैं और नहीं रहा है जी, जाकर ना भी गया स्थापित किसी मिशारण को बना रहे अंदर, और जितना श्रवण कर उतना कम रहेगा। आगे कला में किसी को प्रश्न उत्पन्न हो तो तब माध्यम से पिताजी से कहते हैं, पिताजी मुझे देंगी, मैं उन प्रश्नों का यथावत उचित प्रयास करूंगा। जी बस हम आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में आपकी आवाज थोड़ी सी ना कट जा रही है, और मैं चाहूंगी कि एक बार आप और कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर बस आप हमारे साथ और रहिए। कुछ बातों पे नेटवर्क की समस्याएं हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं बार बार उनसे बस यही कहूंगी कि एक कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न है, कोई संशय है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इस बारे में हम लोग और भी जानकारी हासिल होगी हमें, क्योंकि
प्रश्न तो उठते ही। उफ, ये सारी समस्याएं जो है ना आती रहती हैं, लेकिन खैर वो फिर से कोशिश कर रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू होगा। स्थान छोटा है, लेकिन उन्होंने बताया था मुझे कि नेटवर्क अच्छा रहता है उनकी तरफ। जी पंडित जी, जी जी आपने तो कहा था कि आपकी तरफ नेटवर्क अच्छा रहता है, लेकिन ये तो कुछ मैं समस्याएं एक चीज उत्पन्न कर रहा है। जी जी मैं देखिए, भारत सरकार ने भी इसको माना था। भारत सरकार का सैनिकों के द्वारा जो दिया जाता परम पदम, महर्षि दधीच के अस्थिदान का ही, वज्र का ही उसमें वर्णन पाया जाता है। ये एक ऐसा दान महर्षि दधीच ने किया, न जिसको किसी कभी कोई कर सकता है, न इसकी क्षमता हो सकती है। और सबसे पहले भगवान राम इसमें आए, और सबसे पहले राम अवतार अगर कहीं पर हुआ है तो नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य की उत्पत्ति हुई, आगे श्रृंखला में नैमिषारण्य हाँ, में भी नैमिषारण्य बताएं और वहां का भी वर्णन बताएं। ये जी बिल्कुल बिल्कुल। से आज नेटवर्क की भी समस्या हो रही है, और मैं चाहूंगी कि अगले एपिसोड में अगले बृहस्पतिवार को आप फिर हमारे जी साथ रहिए और हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लोग हमसे बिल्कुल, जुड़े रहे पंडित जी। नहीं नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहूंगी कि उन लोगों का एक बार जी, नाम मैं यहाँ पे रख लूं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत राजीव सुंदर, कुशवाहा जी हैं, संगीता चौबे पंखुड़ी जी हैं, और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं पंडित राहुल शर्मा जी की जानकारी इस विषय में जबरदस्त है, और उन्होंने ही मुझे आपके विषय में बताया, और जिससे मुझे लगा बहुत कि इस बहुत विषय पे भी हमें धन्यवाद। बातें करनी चाहिए। और अस्मित बिन्नी जी हैं, नीरज सिंह जी हैं, राजीव कुशवाहा जी, आशा पांडे ओझा जी हैं, नमस्कार कर रही हैं आपको, विकास बेनीवाल जी हैं, आरएस डी चातक नमस्कार। जी हैं, अंजू शर्मा जी हैं, अमोद श्रीवास्तव जी हैं, सौरभ पांडे जी हैं, राजकुमार सेवक जी हैं, एकता उपाध्याय जी साथ में जुड़ी रही, प्रमोद श्रीवास्तव जी, सुनीता श्रीवास्तव जी हैं, और रामास्वामी पार्थ शास्त्री जी हमारे पार्थ सारथी जी हमसे जुड़े रहे हैं। तो सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, और सभी को स्वागत के आशीर्वाद साथ साथ है। अगला दधीच एपिसोड भी जी चूंकि कृपा पंडित जी के बनाए साथ ही होने वाला रखें है। उनपे, और दधीचे साथ उनके परिवार को सकुशल रखें, स्वस्थ रखें, और सारी मनोकामनाएं उनकी सिद्ध हों, ऐसा आशीर्वाद। जी हाँ बिल्कुल। और बस अगली बार आप लोग अपने अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहिएगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करेंगे। आज तो हमने दधीचेश्वर के बारे में जाना, महर्षि दधीची के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारी हासिल की, लेकिन अगली बार नैमिषारण्य का जिक्र जब जब हमने सुना है, मैं आपको बताना चाहूंगी पंडित जी कि सबसे पहले मैंने इसका जिक्र सुना था गरुड़ पुराण में। दुर्भाग्य से हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद चूंकि हमारे रीति में होता है कि गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, उसमें सबसे पहले मैंने नैमिषारण्य का जिक्र सुना, और ये बहुत साल पहले की बात है, वर्षों पहले की बात है, लगभग 18-19 साल हो गए होंगे, और तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसके विषय में भी जानना चाहिए, ये कहाँ है क्या है, और काफी रोचक है उसका भी इतिहास और वहाँ की जो बातें हैं वो आपके माध्यम से हमें और बृहद रूप से पता चलेंगी। तो बस अगले एपिसोड का आप लोग भी इंतजार कीजिए, हम भी करते हैं, और फिर आपसे मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए पंडित जी फिर आज यहीं से विदा लेते हैं हम लोग, थोड़ी नेटवर्क की भी समस्याएं हैं। तो बस तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सभी का स्वस्थ रहें सब लोग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।